नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि हमें शिव पुराण की पंचम संहिता उमा संहिता में मिलता है कि जो व्यक्ति है वह अपने कर्मों के आधार पर, पुण्य और पाप कर्म के आधार पर स्वर्ग और नरक की ओर जाता है, और जब दोनों से ही रहित हो जाता है, ना पाप कर्म होते हैं ना पुण्य कर्म होते हैं, तो वह ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष का भागी होता है। तो हमने पहले यह वर्णन किया कि किन्हें पाप कर्म कहा गया है। इसके पश्चात जो है हमें पुण्य कर्मों का भी वर्णन मिलता है शिव पुराण में कि आखिरकार ऐसे कौन से पुण्य कर्म हैं जिनसे जो व्यक्ति है वह स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। तो यहां हम छोटा सा उल्लेख करेंगे, वर्णन करेंगे कि कौन से ऐसे पुण्य कर्म हैं जो शिव पुराण में कहे गए हैं। जो पुण्य कर्म हैं, यह कहा गया है कि एक व्यक्ति इस मृत्यु लोक में अपना जीवन यापन करता है और उसके जो शरीर संबंधी हैं वह केवल इस मृत्यु लोक में ही उसका साथ देते हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात केवल एक व्यक्ति के कर्म ही उसका साथ देते हैं। कर्म के आधार पर ही एक जो व्यक्ति है वह या तो श्रेष्ठ लोक में या निम्न लोक में जाता है, और यदि व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसे अत्यंत ही कष्टदायक नरकों को भोगना पड़ता है। और यदि एक व्यक्ति पाप कर्म करने के पश्चात यदि उसे प्रायश्चित होता है और यदि वह पुण्य कर्म में भी संलग्न हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो है पाप कर्म कट जाते हैं और वह पुण्य का भागी होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण कहा गया है कि एक व्यक्ति का जो दान जो व्यक्ति करता है इस लोक में, इस मृत्यु लोक में, वही दान का जो फल है वह उसे उस परलोक में भी प्राप्त होता है। दान करने का इतना महत्व कहा गया है कि व्यक्ति मरने के पश्चात जब यमलोक यात्रा करता है, जिसे 86,000 कोस कहा गया है यमराज के द्वार तक पहुंचने का, उस दान के द्वारा ही व्यक्ति को उस यमलोक यात्रा में सुविधाएं मिलती हैं, या फिर यदि व्यक्ति किसी भी पुण्य से रहित है तो उसे अत्यंत ही कष्ट भोगना पड़ता है, जो कि हमने पहले ही इसका वर्णन किया हुआ है। दान का अत्यंत ही महत्व और पुण्यदायक कहा गया है, जिसमें हमें वर्णन मिलता है सबसे जो उत्कृष्ट जो दान है वह अन्न दान को कहा गया है। जो अन्न दान है वह श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि अन्न किसी व्यक्ति को दिया जाता है दान के रूप में, तो वह काफी पुण्यदायक होता है, क्योंकि अन्न जो है एक व्यक्ति की भूख को शांत करता है और वह उसे तृप्त करता है। और अन्न का दान किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, जात, गोत्र इत्यादि ना पूछकर एक सरल भाव से करना चाहिए और बिना कष्ट के करना चाहिए। तो अन्न दान का बहुत ही महत्व हमें मिलता है। इसके पश्चात हमें एक और वर्णन मिला है जिसे जलदान कहा गया है। जो जलदान है, जल का दान है, पानी का जो दान है, वह भी काफी उत्तम है, क्योंकि जो जल है वह केवल इस मृत्यु लोक में ही नहीं, वह उस परलोक में भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। जल भी जो है व्यक्ति की प्यास को शांत करता है, और यदि कोई व्यक्ति कुएं, तालाब, बावड़ी इस प्रकार के पुण्य कर्म करता है तो उसे लोक परलोक में जो है श्रेष्ठ पुण्य का वह भागी होता है। जलदान के बाद जो हमें एक और वर्णन और पुण्यदायक कर्म मिला है वह है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना। वह व्यक्ति जो ऐसे दुर्गम स्थानों में पेड़ पौधे लगाता है जहां पर पेड़ों की कमी है, जहां भूमि पेड़ों से रहित है, वह अत्यंत ही पुण्यदायक कर्म कहा गया है। और
वृक्षारोपण के बाद जो अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण पुण्यदायक कर्म है वह है सत्य बोलना। सत्य का जो हमें शिव पुराण में वर्णन मिला है वह अत्यंत ही भावमय है, जिसमें यह कहा गया है कि सत्य के बिना कुछ भी टिका हुआ नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा परम साधन है। यह जो पृथ्वी है, आकाश है, सूर्य है, चंद्र है, सभी जो है सत्य को धारण करते हैं और सत्य पर ही टिके हुए हैं। व्यक्ति के सोने पर सत्य ही केवल जागता है। सत्य ही परम सत्य है। इसलिए हम सभी को जो है सत्य वचन ही बोलने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति असत्य भाषण कर कर या जब ऐसे दो व्यक्तियों में कोई विवाद हो रहा हो जहां किसी दूसरे को हानि या लाभ हो सकता है और एक व्यक्ति यदि अपने असत्य वचन के द्वारा किसी की हानि करवाता है या हिंसा करवाता है तो वह अत्यंत ही पापदायक हो जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जो है सत्य वचन कहनी चाहिए। तो जो सत्य भाषण है, सत्यवाणी है जो है, उसे अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है और उसका हमें अत्यंत ही सुंदर वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो आइए हम शिव पुराण के ही शब्दों में सुनते हैं कि क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है शिव पुराण में, उमा संहिता में, कि कौन से जो है पुण्यदायक कर्म होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। वर्णन मिलता है यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। शरद कुमार जी ने कहा, मुने अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट के उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की पूजा करते हैं, वह मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दुष्टाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाते हैं, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। व्यासी जो पात अभ्यंग अंगराज दीपक अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं आ जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी,
ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूखे की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न ही होगा। मुनि, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है और लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह उसे फेंकें। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्न दान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मादे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुनि, जो देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों, अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और नहीं होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अच्छे अन्नदान प्राप्त होता है। इसके पश्चात जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा कही गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जल दान सबसे श्रेष्ठ है। क्या वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान, पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते रहते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम तथा विषम संकट को नहीं प्राप्त होता है। जिसके पोखर में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर, व्यास
जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने से जो गुण, उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को टाल देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अच्छे लोगों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्मा है, सत्य ही परम है, तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र गान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचार्य है। ओमकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकों में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1 सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरुक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते वह ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती है। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए शरद कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है और इस बात को वेदवेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान और आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। हमें शिव पुराण में वेदों के अध्ययन का भी महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है कि यह किस प्रकार से पुण्यदायक होते हैं। जहां काफी कर्म पापदायक हैं, वहीं जो व्यक्ति पुराणों और वेदों के अध्ययन करते हैं, जो धर्मवाचक हैं, कथावाचक हैं, वह अत्यंत ही पुण्यदायक कर्म कहा गया है। और जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के वचनों को सुनता है वह भी पुण्यदायक कहा गया है। और यदि जो इनके विपरीत जो है उनके विरुद्ध कार्य करता है उसे पापदायक कहा गया है। सुनते हैं क्या हमें वर्णन मिला है कि किस प्रकार से जो पुराणों और वेदों का अध्ययन है वह पुण्यदायक है और ऐसे कौन से कर्म हैं जो पाप की भागीदारी एक मनुष्य को बनाते हैं। और
शिव पुराण में वर्णित वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुनि, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोगों को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझता है, वह पुराण वक्ता अपनी इस महत्वा के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथ को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुनि, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नामक कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों की श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गौदान और भूमि दान, ये पवित्र दान है जो दाता को टुटाते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गौदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता और अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है, उसमें दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अच्छे बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्मा एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उसी में यात्राएं भोगते हैं। रौरव, सूकर, रौंद, ताल, विवसन या विसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीव बहाने वाली वैतरणी, कृमि या क्रमीस, कृमि भोजन, कृष्ण, असी, पत्रवन, दारुण, लालाभच, कुवा, पाप, वहिंज्वल, अधसिरा, संदर्श, कालसूत्र, तमस, अविची, रोधन,
सबभोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव और सालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यासी उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों को देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी कराने वाला, गाय को कटघरे में बंद कराने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्मा हत्यारा, दूसरों के द्रव्यों का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केस विक्रिया करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचित वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है वह सबके सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से देश करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है वह क्रमीस नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्वदेव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है वह उग्र लालाभक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जिस अत्यंत जर से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है वह ये सबके सब रुधिरोग पूर्वः नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं वह कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है वह असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई वहीन ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग लेते हैं वे सब उसी वहीन ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में गिरे हुए वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण सड्रंस नामक नरक की यात्रा में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजार नरक हैं जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।
जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। कालीनंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पाप और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। मुनि, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग यह पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक की ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमय है और न ही सुखमय ही है। यह सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्मा है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शिव पुराण में जिनका हमें वर्णन मिला है, अनेक जो लोग हैं वह उन कर्मों के द्वारा जो है वह पुण्य के भागी बनते हैं और जो अन्य व्यक्ति हैं जो इन सब बातों को गलत मानते हैं या जिनके लिए यह निराधार है वह इन सब बातों को न मानते हुए पाप कर्म में भी संलग्न होते हैं। तो यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्णन है हमें पाप कर्म और पुण्य कर्म का शिव पुराण में मिला और अनेक प्रकार के जो नरक हैं वह भी हमें उनका वर्णन मिलता है शिव पुराण में। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।